हम लोग एक एक्सीलेंट एकेडमी की तरफ से हैं। जी सर। और आपका नाम क्या है बताइए पहले। मेरा नाम अरविंदर त्रिपाठी है सर। हम बात कर रहे हैं, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? जी मैंने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 75 क्वेश्चन। तो इस 75 क्वेश्चन में सबसे कठिन आपको क्या लगा? कठिन थोड़ा सा मेरा मैथ चूँकि वीक है तो। अच्छा, आपका मैथ वीक है। और जीएस? जीएस ठीक ठाक था। तो करंट नाम, सबसे पहले नाम बताइए। अभिषेक जी। नदी किनारे बसा है। हाँ, ये नदी तो बनारस किधर है? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो गोमती है तो बनारस किधर? कोई बात नहीं है। तो आप बताइए सबसे कठिन क्या लगा आपको? कठिन में तो रीजनिंग कुछ बजाने में मैथ भी था। अच्छा, मैथ भी कठिन था। हिंदी औसत था, सरल था कि कठिन था? नहीं, कठिन, वो कठिन नहीं था, सरल था। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 78। तो कुल मिला के हम मैथ को कह सकते हैं थोड़ा कठिन था। हाँ मैथ। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि मैथ का जो है रीजनिंग और हिंदी में जितने भी हम लोग जितना भी सर्च कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग, थोड़ा मैथ और जीएस ही थोड़ा सा कठिन है। मैथ मॉडर्न में आ रहा सर। अच्छा, सबसे पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम आदर्श श्रीवास्तव, मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा सर, तो कितना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? मैंने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। वाह, बहुत बहुत बधाई, 92 आपने किया। और सबसे कठिन आपको क्या लगा? मुझे मैथ में नहीं, क्या जीएस में कुछ क्वेश्चन, अच्छा, और GS मैथ में कुछ पोर्शन। तो हम किस सब्जेक्ट को सबसे कठिन आपको लगा कि जीएस थोड़ा टफ था या मैथ टफ था या औसत था? हिंदी और रीजनिंग तो सही था। अच्छा, हिंदी और रीजनिंग सही था। जी सर। और ये करंट से कैसे प्रश्न आए थे? करंट से 2-3 क्वेश्चन आए थे। 2020-21 ऐसे कुछ याद है? 20 से 2020 तक करंट आ रहे हैं। अच्छा, 2021 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एक भी क्वेश्चन नहीं आया जी। था। तो ये बता रहे हैं कि आपका आईपीएल से संबंधित प्रश्न आए थे? आईपीएल से एक आए थे कि किस जगह हुआ था, किस जगह हुआ था, किस जगह नहीं, ये जो रीजनिंग में पूछ लिया था। अच्छा ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इन्होंने बताया कि ये गोमती नदी से आया था कि गोमती, जैसे लखनऊ का संबंध गोमती नदी से है, अच्छा, तो ऐसे यहाँ वाराणसी का संबंध किससे है? अच्छा बिल्कुल। मतलब ये मिलान वाला प्रश्न आए थे, जीएस में भी मिलान वाला प्रश्न आ गया था। कुछ जीएस का पोर्शन हाँ। करंट उसमें पूछ रहा है, रीजनिंग में आ रहा है। अच्छा, मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जीएस का कुछ पोर्शन जो है वो रीजनिंग के रूप में आ जा रहा है। तो प्रश्न अब जो है नए नए तरीके से आ रहे हैं, तो आप लोग को ये भी देखना है। सादृश्यता का क्वेश्चन। अच्छा बिल्कुल, आ जाइए। मतलब इन्होंने कहा रीजनिंग, आप बताइए। शिवम कुमार नाम है, सादृश्यता का क्वेश्चन था। सादृश्यता का बता रहे हैं, थोड़ा सा नाम बताइए। मेरा नाम डॉली जायसवाल है। अच्छा पेपर आता है, जैसे बनना चाहिए बिल्कुल उसी तरह। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? लगभग 78। इन्होंने 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आपको मतलब कुछ कठिन लगा कि औसत पेपर लगा? मतलब रीजनिंग जीएस का कठिन था, बाकी ठीक। बाकी थी। करंट्स के विषय में कुछ बता सकते हैं? करंट से 2020-21 2020 से आया था। तो खेल से संबंधित भी प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे? खेल से संबंधित नहीं, नृत्य आया था और त्योहार आए थे 1-2 ठो। तो ध्यान दीजिए, त्योहार और नृत्य और पुरस्कार पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब करंट्स में प्रश्न हर प्रकार के आ रहे हैं, कुछ खेल से भी आ रहे हैं, आईपीएल से भी बताया गया है और नृत्य से भी आया गया है। और आप लोगों ने इसमें कोई पेपर दिया था? बताइए आप। गोविंद सिंह जी, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 77। Yes. तो सबसे कठिन आपको क्या लगा? मिनिमम तो सब अच्छे थे काफ़ी, बट थोड़ी रीजनिंग, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि जिनमें देखते आंसर कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि जिन्हें काफ़ी देर तक टाइम भी लगा उन्हें सॉल्व करना इम्पॉसिबल। अच्छा, तो कह रहे हैं कि रीजनिंग का कुछ ऐसे थे कि जो तुरंत सॉल्व हो जा रहे थे, कुछ ऐसे थे जो उलझाऊ प्रश्न हम कह सकते हैं, जो समय लेने वाले थे। तो आपको सबसे कठिन क्या लगा? मतलब करंट कैसे लगा? सरल था, कठिन था? करंट से जीएस सन 2020 का करंट पूछ रहा था सर। हाँ। बाकी इजी था एक हिसाब से, मान लो तो ये बताइए कि जो जीएस का चैप्टर है, वो जीएस में सबसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, अगर आपको पूछा जाए तो किस में से कह सकते हैं कि जीएस का करंट ज़्यादा था। उसके बाद ये नृत्य था, 2-3 नृत्य थे, और फिलहाल तो जीव विज्ञान के 2-3 क्वेश्चन भी थे। तो ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान से इन्होंने बताया कि जीव विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब साइंस से भी कुछ करंट्स में आए हैं, ये हम कह सकते हैं। तो पेपर मिला जुला था, हम कह सकते हैं कि पेपर कुछ जगह कठिन था, कुछ जगह थोड़ा सरल था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पेपर मिला जुला आ रहा है। बाकी बस ये काफ़ी आसान थी। हिंदी मैं जितने में भी सुन रहा हूँ, हिंदी और आपका रीजनिंग जो है बिल्कुल सरल आ रहा है। परसेंटेज मैथ में बता रहा हूँ कि परसेंटेज पे ज़्यादा सवाल पूछा गया था। तो ये हम देख सकते हैं कुल मिला के मिला जुला रिस्पांस आ रहा है। किसी को मैथ थोड़ा टफ लग रहा है, तो किसी को जीएस लग रहा है, और रीजनिंग और हिंदी जो है ये औसत कह सकते हैं कि आपने इसको सब कर लिया है और काफ़ी अच्छा है। आइए हम देखते हैं और किसी। नित्यानंद जी, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हमारा 80 करीब था। अच्छा, 80 के करीब था। हाँ। तो आपको सबसे कठिन क्या लगा? इसमें रीजनिंग ही था थोड़ा टफ। अच्छा, रीजनिंग टफ था। हाँ। और जीएस और मैथ? जीएस भी ठीक था, 2020 का आया था सब। अच्छा, 2020 का ही आया था। हाँ। ये मतलब ये बता रहे हैं कि रीजनिंग थोड़ा सा टफ था
और हिंदी तो सरल आ ही और रही है। मुगल सम्राट के बारे में 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, मुगल से संबंधित। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इनको प्रश्न भी याद है। इन्होंने कहा मुगल से संबंधित 2-3 प्रश्न आए थे। बाबर का पूछे थे। अच्छा, बाबर का। हाँ, तो उसमें ये था कि बाबर का किससे संबंधित नहीं है। अच्छा, ऐसे मतलब प्रश्न आ रहे थे मुगल से काल से संबंधित, हम कह सकते हैं इस प्रकार का। और हिंदी बहुत ईजी थी। हिंदी ईजी थी, मतलब पर्यायवाची और शुद्ध वर्तनी ये सब था, एकदम ईजी था। मतलब हिंदी ने आपको अच्छा पेपर बना दिया। हाँ। और गणित में क्या हाल था आपका? गणित भी ठीक था, तो पाइप से था और पाइप से और एलसीएम वगैरह पाइप, एलसीएम और परसेंटेज भी था। परसेंटेज, हाँ वो भी 2 परसेंटेज से 3 क्वेश्चन मतलब बता दिए हैं कि इन्हें परसेंटेज से 3 प्रश्न आ रहे हैं और एलसीएम से भी आ रहा है। इनको कुछ प्रश्न याद है। और तो बहुत बहुत आपको बधाई एक्सीलेंट एकेडमी की तरफ से कि आप सफल हो जाएं। जितने भी यहाँ पे एग्जाम दिए हैं, जिनका पेपर अच्छा हुआ है, संभवतः सफल हो जाएं। आइए हम देखते हैं और लोग जो पेपर दिए हैं। सूरज कुमार यादव से हम बात कर रहे हैं। तो आपका कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए? सर 74 क्वेश्चन किए। 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जी सर। तो इस 74 प्रश्न में आपको कौन सा मतलब जीएस, मैथ, क्या आपको कठिन लगा? सर कठिन तो था रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग सर। और मैथ कैसे था? औसत था कि? हाँ, मैथ सही था सर। और हिंदी सबसे अच्छा हिंदी था। हाँ, हिंदी क्या इसी का था ना, हिंदी आपकी माँ इसीलिए कहलाती है कि यही आपको संभालती है। क्योंकि आप मैथ में बिगड़ गए, जीएस में बिगड़ गए, तो हिंदी कहते ना कि माँ ही आपको मुसीबत में काम देती है। तो हिंदी बिल्कुल माँ के समान है, जो कि सरल आ करके आपका बैलेंस कर दिया है। तो रीजनिंग में क्या आपको कठिन लगा? सर रीजनिंग में वो कोडिंग डिकोडिंग था, वो थोड़ा कठिन था। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा कठिन था, मतलब रिलेशन भी था, वो भी कठिन था। अच्छा, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग घुमा फिरा के पूछा गया था। और मैथ जो है ना बहुत कठिन में था, ना बहुत सरल में था, ये हम कह सकते हैं। जी सर। अब करेंट्स का क्या हाल था? करेंट्स सर 2020 से लगभग ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 2020 से 21 से भी सुनने में आ रहा है, किस से भी आया? हाँ, आ रहा है वो मैच। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये 2020 से लगभग करेंट्स ज़्यादा आए हैं। 2021 से भी पूछे गए हैं, लेकिन 1 या 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखा। तो आपको एक्सीलेंट एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सफल हो जाइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और खूब मेहनत करिए और भी बड़ी नौकरी पाइए। ठीक है, ठीक है। लखीमपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था? जी मेरे 92 किए थे सर। 92। इनका 92 क्वेश्चन किया था। बहुत बधाई के पात्र हैं जो 92 क्वेश्चन किया है। तो आपको सबसे कठिन क्या लगा? जी सर, मेरे को सब्जेक्ट कठिन सर थोड़ा रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत सर हुई। और रीजनिंग में बाकी सर किया था और कुछ 8 सर छोड़े भी थे। ठीक है। अच्छा। और उसमें से मेरे को कुछ नहीं आया 2 सर, मेरे हिसाब से 2-4 तुक्के भी मार दिए हमने। ठीक है, 2-4 अगर। हाँ, और सर मेरा लखनऊ में लगा था। ठीक है। मैं लखीमपुर रहने वाला हूँ। और जी मैं यहाँ पर आया हूँ इलाहाबाद में अपने भैया का एग्जाम दिलाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो पेपर में मतलब कि आपको गणित सरल लगा था कि? हाँ, नहीं गणित वही था सर, परसेंटेज पूछे थे। वो भी अच्छे थे, गणित के सवाल जो है बढ़िया थे, अच्छे से, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं थी। बाकी सब अपनी मेहनत पे होता है सर। करंट्स में 2020 का पूछ रहे सर। 2020 का? जी सर। तो ध्यान दीजिए, मैं एक चीज़ बार हम जितना भी इंटरव्यू लिए हैं उसमें एक ही चीज़ देख रहे हैं, करंट्स जो है 2020 से ज़्यादा पूछा जा रहा है। 21 से भी 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब जो समझ में आ रहा है कि गणित जो है वो किसी को सुनने में आ रहा है, कोई स्टूडेंट बता रहा है कठिन है तो कोई बता रहा है सरल है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये औसत गणित है और रीजनिंग को भी हम औसत मान सकते हैं और जीएस को भी औसत मान सकते हैं। और हिंदी जो है वो सबसे सरल आ रही है, जो कि आप तुरंत जो बच्चा है सब कर ले रहा है। इसी के साथ एक्सीलेंट एकेडमी सभी स्टूडेंटों से आग्रह करती है जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका आने वाला एग्जाम है, जो भी एग्जाम नहीं दिए होंगे, इस वीडियो के आधार पे वो और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं कि 2020-21 करंट देख लें और कुछ चीज़ें और देख लें। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।